हेलो दोस्तों, स्वागत आपका सक्सेस इन हिंदी एकेडमी में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो चैनल पर पुराने हैं वो जानते हैं कि हमने टीजीटी, पीजीटी, केवीएस हरियाणा स्क्रीनिंग की तैयारी शुरू करवा रखी है। कुछ वीडियो हमने डाल दी है, बिल्कुल पूरा कोर्स करवाऊंगी 0 से लेकर 100 तक। किसी प्रकार का आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल फ्री है। और हाँ, मैंने इस तरह से नोट्स बनाए हैं कि आपको पेड कोर्स में भी इसी तरह के नोट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि पहले मैं खुद टॉपिक को एनालिसिस करती हूँ, उसका निष्कर्ष निकालती हूँ। जैसे दूध में से मलाई निकाली जाती है, मक्खन निकाला जाता है, वैसे ही मैंने आपके लिए सिलेक्टेड नोट्स बनाए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मेरे हस्तलिखित नोट्स हैं, मैंने खुद से तैयार किए हैं, यानी मैंने कहीं से भी पीडीएफ उठाई और आपको पढ़ा दिया। और हाँ, इस बात की गारंटी है कि आपने वीडियो शुरू से लेकर अंतिम समय तक देखी तो ये भूल नहीं पाओगे। बिल्कुल थंबनेल में देख रहे हो वैसे ही है, वैसे ही मैंने इसको पढ़ाया है, वैसे ही इसका नोट्स बनाए हैं। और हाँ, अगर आपने, हो सकता है कि इसमें नेट है, पीएचडी तक के बच्चे हो पढ़े लिखे, लेकिन जिसने पहली बार ये जो देख रहे हैं उनके लिए बता रही हूँ। अगर आपने शुरू से लेकर अंतिम बार 2-3 बार भी ये वीडियो सुन ली, जैसे आप कुछ गृहिणी है मेरी बहनें, और जो मेरी छोटी बहनें हैं, बड़ी हैं, तो अगर आप काम करते करते भी सुनोगे ना तो भी आप इसमें से अगर 1% भी गलत हो गया ना, ध्यानपूर्वक देखा, तो गलत न होने की कोई चांस नहीं है। 1 नंबर आपका पक्का हो गया, ये मैं गारंटी लेती हूँ, लेकिन ध्यानपूर्वक देखना है। अभी आप ये देख रहे हो सामने स्क्रीन पर कॉल के नियम है इसमें। अभी मैं एक बार परिभाषा बता देती हूँ, लेकिन वैसे मेरे ख्याल से परिभाषा बताने की इतनी आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि काल का अर्थ आप सभी जानते हैं कि काल का अर्थ होता है समय। मैं इस तरह से नियम बताऊंगी कि आप अपने आप इसकी परिभाषा भी निकाल लोगे। क्रिया जिस समय में पूरी होती है वो उसे काल कहते हैं। जैसे रटने की बात नहीं है, बोध होता है, ये होता है, वो वाली नहीं है। क्योंकि आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हो तो अपनी कॉमन सेंस से, अपनी इंद्रियों के समझ और बोध से भी अपनी परिभाषा निकाल सकते हो। तो मैंने इसलिए इसमें परिभाषा लिखना उचित नहीं समझा। अगर आप कहोगे तो मैं अगली वीडियो में परिभाषा भी लिख दूंगी, लेकिन ऐसे बता दूंगी क्रिया जिस समय में संपन्न होती है, पूर्ण होती है, उसी को हम काल कहते हैं। और आप बचपन से अब तक पढ़ते आ रहे हो, काल के 3 भेद हैं: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। भूतकाल जो अभी बीत चुका है, वर्तमान जो अभी हाल फिलहाल में चला हुआ है, और भविष्यत काल जो है आगे आएगा। तो अभी बाकी जो है देखिए, इसमें मैंने नोट्स में लिए हैं कि कहीं किसी बुक में नहीं लिखा है। ये मैंने 3-4 बुक पहले पढ़ी है, उसमें क्या क्या सिलेक्टेड है, यह नोट्स है, क्या क्या सिलेक्टेड बातें हैं और नियम है वो लिए हैं। आपको ये किसी बुक में नहीं मिलेंगे, एक बुक में नहीं मिलेंगे। आप 3-4 बुक पढ़ोगे तभी आपको इसकी जानकारी होगी। देखिए, भूतकाल के नियम है। मान लीजिए आपके पास समय कम है और जो सिलेबस इतना लंबा चौड़ा है और आपको टाइम नहीं मिल पाता, उन बच्चों के लिए बता रही हूँ बेटा। देखिए, भूतकाल में या, ये, चुका, चुकी, था, थे, थी, ये आएंगे। इसको 2-3 बार रट लेना, समझ लेना। या, ये, ही, चुका, चुकी या था, थे, थी पाएंगे भूतकाल में, ठीक है। ये हमारे वाक्य के अंतिम में पाएंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करती हूँ। देखिए, वर्तमान काल में आप सभी जानते हैं तातेती होते हैं, है होता है, रहा, रही, रहे होते हैं। फिर भविष्यत काल में होता है, भविष्यत काल में क्या होता है, देखिए भाई, गा, गे, घी, माफ कीजिए भाई, थोड़ा सा मेरे स्लिप हो गया। देखिए, भविष्यत काल में होता है गा, गे, घी, होगा, होगी, होंगी, ठीक है, यहाँ तक। अब देखिए, अब मैंने ये पहचान बताई आपको, ये मिलेगी आपको। फिर दूसरे भूतकाल, ये प्रश्न आ जाता है कि भूतकाल में कितने भेद हैं, भूतकाल के कितने भेद हैं। तो भूतकाल के कितने भेद हैं? 6 भेद। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और जितना को उतना ही बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। जिस भाषा में आप समझो, मैं इंग्लिश और हिंदी कुछ बताया, हो सकता है कि जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हों, और वो व्याकरण तो सभी में पूछी जाती है, उनके लिए बता रही हूँ।
और ये नहीं कि इसमें टीजीटी पीजीटी में ये भी व्याकरण तो जिसमें भी हिंदी पूछी जाती है सबके लिए महत्वपूर्ण काल काल ही रहेगा, क्रिया की रहेगी। कहीं आप वीडियो को देखें ये तो मैडम ने टीजीटी पीजीटी के लिए पढ़ा रही है, सीईटी हो चाहे कहीं कोई भी एग्जाम हो सभी के लिए महत्वपूर्ण है, व्याकरण नहीं बदलने वाली है, ठीक है। कहीं आप सोचो भी मैडम तो टीजीटी पीजीटी का करवा रही है, लेकिन व्याकरण सभी में एक होती है, भाषा ही होती है, चाहे वो किसी भी एग्जाम की हो। सामान्य भूतकाल, अब पहला वेद है भूतकाल के, मैंने आपको बताया 6 वेद है, ठीक है। और जिसका पहला वेद है सामान्य भूतकाल। सामान्य का मतलब होता है जैसे जिसमें काम यानी काम तो हो चुका है, यानी क्रिया तो हो चुकी, लेकिन क्या है कि हमें ये नहीं पता वो कब खत्म हुई है, अभी हुई है, पहले बहुत ज़्यादा समय पहले हुई थी, या मतलब समय का बोध नहीं है, बस क्रिया खत्म हो गई इतना समझो। जैसे माँ ने खाना बनाया, हमें नहीं पता कि माँ ने खाना बना लिया, लेकिन कितने बजे बनाया था हमें नहीं पता। फिर आगे चले आसन। आसन का मतलब होता है निकट या समीप। माँ ने खाना बनाया है, ये बताया कि माँ ने, मैं एक ही वाक्य को लेकर पूरा काल आपको समझा दूंगी, एक वाक्य के जितने भेद है तो क्योंकि एक ही वाक्य को मैं बार बार बदलूंगी तो आपको अच्छी प्रकार से समझ में आएगा। अगर आप कहोगे मैडम इसके और उदाहरण ले, प्रश्न लेके आए तो मैं वो भी लेके आऊंगी। माँ ने खाना बनाया है, यानी माँ ने खाना बनाया है, अभी अभी बनाया है आ गया, ठीक है। तो ये है आसन, यानी निकट समय में काम पूरा हुआ है। और मैंने आपको पहचान बताई थी भूतकाल में या ये आता है, तो ये देखिए भाई यहाँ पर या ये भी आया है, या आया है, ठीक है। और है वर्तमान का बोध करवा रहा है, और या है वो भूतकाल का बोध करवा रहा है, यानी आसन भूत हो गया, अभी निकट समय में क्रिया पूरी हुई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल का मतलब होता है कि क्रिया पूरी तरह से, काम पूरी तरह से संपन्न हो चुका है, यानी पूरा हो गया, जैसे नाम से ही प्रतीत हो रहा है। माँ ने खाना बनाया था, अभी मैंने बताया था कि आपको या यही हो गया भूतकाल, और था पूरी तरह से पूरा हो गया। माँ ने खाना बनाया था, यानी कंप्लीट काम कर चुकी, पूर्ण बनाया था, थे होता है वो पूर्णता का बोध करवा रहा है, ठीक है। और है होता है वो नजदीक, यानी वर्तमान का नजदीक का बोध करा रहा है। तो ये बनाया था भूतकाल। फिर आता है संदिग्ध भूतकाल, ये तीसरा भेद आता है। एक हमने पढ़ा सामान्य, दूसरा हमने पढ़ा पूर्ण, और तीसरा पढ़ रहे हैं संदिग्ध भूतकाल। माँ ने खाना बनाया होगा, तो या ये भूतकाल का हो गया, और होगा ये भविष्य का बोध करवाएगा, यानी माँ ने खाना बनाया होगा, ये हमें उम्मीद लगा रहे हैं कि बनाया होगा, पता नहीं बनाया है या नहीं बनाया, लेकिन हमें उम्मीद लगा माँ ने खाना, क्योंकि हो सकता है कि आप कहीं जैसे कहीं भी पढ़ने के लिए गए या कहीं बाहर गए और आपकी मम्मी 5 बजे मान लो खाना बनाते हो और आप बाहर हो, तो आप मतलब कह रहे होगी अम्मा इस समय खाना बनाती थी, तो माँ ने खाना बनाया होगा, मतलब बनाया होगा। जरूरी नहीं है कि भी वो कहीं और काम चली गई हो, नहीं भी बनाया हो, लेकिन हम अनुमान लगा रहे हैं, संदिग्धता का बोध है कि माँ ने खाना बनाया होगा, तो या भूतकाल में आएगा, होगा भविष्य में आएगा। तो माँ ने खाना, संदिग्ध भूतकाल। फिर है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण का मतलब है अपूर्ण क्रिया आधी तो हो चुकी और आधी बची हुई है, ठीक है। अपूर्ण, माँ ने खाना, ये गलत होगा भाई, ये मेरे से माफ कीजिए, ये जल्दबाजी में लिखा गया होगा, ने नहीं आएगा। माँ खाना बना रही थी, तो ये ने को काट देना, ये ने जल्दबाजी में लिखा गया होगा, ध्यान नहीं रहा। माँ खाना बना रही थी, यानी देखिए जब हम आए थे उस समय माँ खाना बना रही थी, तो अभी बना रही थी, रही मतलब क्या है अपूर्ण, यानी आदि। तो ये क्या है कि जैसे वर्तमान होता है ना, बीच का बोध होता है, जैसे रही थी क्या है वर्तमान में आएगा, थे क्या है भूतकाल का होता है, तो ये बीच की है, आधा वर्तमान में काम हो रहा है और आधा भूतकाल में हुआ है, यानी आधा काम हो चुका है और आधा अभी पड़ा है, पूरा नहीं हुआ है। हम आए तो जब माँ खाना बना रही थी, माँ ने आधा खाना बना लिया था और आधा बचा हुआ था, तो ये अपूर्णता का बोध हो रहा है कि रहा रही वर्तमान में और थी भूतकाल में। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आएगा। अब यहाँ से प्रश्न इतनी बार पूछा गया है, बार बार पूछा जाता है, इसको आप अच्छी प्रकार से तैयार कर ले, जितना बार बोलूँ उतना ही महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई। हेतु मध्य भूतकाल,
हेतु, हेतु का मतलब होता है कारण और विकारण। एक कारण दूसरे कारण पर आधारित, यानी एक शर्त, पहली शर्त दूसरी शर्त पर आधारित होगी, यानी पहला कारण दूसरे कारण पर आधारित होगी। यदि मैं जल्दी घर गया होता तो माँ ने मेरा भी खाना बनाया होता। इस एक वाक्य मैंने इसलिए बार बार लिया है ताकि आपको समझ में आ जाए। और दूसरा एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ कि जैसे मान लो, माफ कीजिए, मान लो किसी का एक्सीडेंट नहीं हुआ है, वो भी क्या हो नहीं हुआ, तो ये है कि अगर मैं थोड़ी सी मेहनत कर लेती या कर लेता तो मेरा एस्टेट पास हो जाता। अगर मैं ये काम कर लेता, अगर समय पर बारिश हो जाती तो फसल अच्छी होती। अगर मैं जल्दी उठ लेता तो मैं स्कूल में लेट नहीं होता। तो इस तरह से एक काम दूसरे काम पर निर्धारित होता है, एक शर्त दूसरे शर्त पर निर्भर होती है। एक काम होगा तभी दूसरा काम होगा। इस तरह से ये एक दूसरे पर डिपेंड होता है, एक दूसरे पर आधारित होता है। हेतु, हेतु का मतलब होता है कारण प्लस कारण। यदि मैं जल्दी घर गया होता तो माँ ने मेरा भी खाना बनाया होता। तो इस प्रकार हमने क्या पढ़ा, भूतकाल के कितने भेद हैं, 6 भेद हैं। और 6 कौन कौन से? सामान्य भूतकाल जिसमें हमें काम पूरा हुआ, ये नहीं पता होता कितने समय में हुआ है। फिर हम आसन भूतकाल में होता है कि अभी हाल फिलहाल में काम पूरा हुआ है। पूर्ण भूतकाल में होता है कि काम पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है और अभी बहुत ज़्यादा समय उसको बीत चुका है। संदिग्ध में होता है कि काम हुआ है या नहीं हुआ, हमें कुछ नहीं पता लेकिन हम अनुमान लगा रहे हैं। अपूर्णता में वो होता है कि आधा काम पूरा हो गया और आधा वर्तमान में चल रहा है। और हेतु में होता है कि एक शर्त दूसरी शर्त पर डिपेंड होती है, आधारित होती है। तो इस प्रकार से भूतकाल के 6 भेद हमने पढ़ लिए। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, वर्तमान काल में कहीं पर आपको 4 भेद मिलेंगे, कहीं पर आपको 3 भेद मिलेंगे। तो वर्तमान काल में जहां तक मैंने देखा है इसके 4 ही भेद हैं। छोटे बच्चों की बुक में शायद 3 दे रखे हैं। तो वर्तमान काल में 4 भेद है, जिसमें देखिए इसमें सामान्य वर्तमान पहला है सामान्य वर्तमान काल। अब ये तो बताने की जरूरत नहीं होगी कि वर्तमान जो काम अभी समय जो चल रहा है वो वर्तमान काल है, हाल फिलहाल वाला। तो सामान्य वर्तमान में आदत होती है, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी होती है, जो रोज हम डेली जो हमारी आदत आ जाती है, हैबिट होती है, ये रोजमर्रा की दिनचर्या होती है, उसमें वर्तमान जैसे आज सुबह अखबार पढ़ता है। तो ये मैं बता रही हूँ बार बार, एक उदाहरण लेकर मैंने पूरा काल समझाया है। उसमें मैंने माँ के खाने को लेकर पूरा समझाया था। यहाँ मैं समझा रही हूँ कि जो अजय है सुबह अखबार कैसे पढ़ रहा था, ये अजय के अखबार से संबंधित मैंने बार बार ये वाक्य बदले। अगर आप होगे तो मैं और प्रश्न भी इससे संबंधित बना दूंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये वीडियो आप लास्ट तक देखेंगे तो आपकी कोई क्वेरी, आपकी कोई प्रश्न बचेंगे। आप भी अच्छी जानकारी रखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन भाई आप लाइक और कमेंट जरूर किया करो कि आपको किस तरह से पढ़ना अच्छा लगता है। कि उसी तरह अगर आप कहोगे मैं नोट्स के द्वारा, मैं खुद के नोट्स बना के पढ़ाऊं तो उसके द्वारा, अगर आप कहोगे मैम प्रीवियस ईयर पर्सन पहले करवा दीजिए तो वो करवा दूंगी, या कहो कि मैडम एनसीईआरटी की बुक से पढ़ा दीजिए तो वो पढ़ा दूंगी। लेकिन मुझे जहाँ तक उचित लगा कि मैं अपने नोट्स से, मैंने 3-4 बुक से ये बहुत मेहनत की है भाई, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो आपको अगर आप फ्री में तैयारी कर रहे हो तो मुझे एक लाइक और कमेंट से जरूर दे दिया करो कि मैम अच्छा लगा, ये आपको सुधार की आवश्यकता, हमें ऐसे पढ़ना अच्छा लगता है और मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ आपके लिए। ऐसे नहीं तो वैसे मैं कहीं से भी उठाकर 2-4% करवा सकती थी और किसी प्रकार का कोई चार्जर आपसे नहीं है, बिल्कुल फ्री आपकी तैयारी, पूरा कोर्स करवाऊंगी फ्री। नहीं वरना आप इधर उधर से पेड कोर्स, कईयों को आदत होती है वो पेड कोर्स पढ़ने में कि हाँ पैसे लगे तो जी जान लगा दे, इतने पैसे लगे हैं, और फ्री की कहीं वैल्यू नहीं होती है, ये सब आप जानते भी हैं। तो चलो अब बगैर समय हुआ पढ़ते हैं। सामान्य वर्तमान में आदत रोजमर्रा होती है, जैसे अजय सुबह में अखबार पढ़ता है तो रोज पढ़ता है, तो इसमें सामान्य वाली बात होगी। तात्कालिक अपूर्ण वर्तमान काल, तात्कालिक मतलब होता है तत्काल यानी तुरंत, और अपूर्ण मतलब वही बात है कि अपूर्णता में आधा काम हो चुका है और आधा रहा है, बाकी बचा है। अजय अखबार पढ़ रहा है, अजय अखबार पढ़ रहा है, हाल फिलहाल में तत्काल में पढ़ रहा है, ठीक है। तो ये होगी। संदिग्ध वर्तमान में होता है कि अजय अखबार पढ़ रहा होगा,
मतलब हम अनुमान मान लीजिए आप वहाँ से आए, मान ले सुबह के 8 बजे थे, 7 बजे थे, तो हम अनुमान लगा रहे कि इस समय अजय अखबार पढ़ता है तो पढ़ रहा होगा। जरूरी नहीं है कि अजय को कुछ काम भी हो गया, वो चला गया, वो नहीं पढ़ा होगा, लेकिन हमारा अनुमान है। पूर्ण वर्तमान, अजय ने बच्चे को अखबार पढ़ाया है, अजय ने बच्चे को अखबार पढ़ाया है। तो इसमें देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि या ये आ जाता है तो वो पूर्ण, वो मतलब भूतकाल का बोध कराता है, तो यहाँ भूत होगा, और है जो है वो वर्तमान में वर्तमान का बोध कराता है। तो पूर्ण मतलब भूतकाल और वर्तमान का मतलब है, यानी अखबार पढ़ाया है तो यानी पूर्ण वर्तमान, यानी कि इस तरह से एक तरह से देखा जाए ना तो ये आधा भूतकाल है और आधा वर्तमान काल है, ठीक है। क्योंकि आधा देखिए है तो वर्तमान काल का बोध करा रहा है और पढ़ाया है ये मतलब भूतकाल का करा रहा है। तो बिल्कुल बारीकी से, बहुत बारीकी अंतर है, ध्यान से पढ़ना होगा, नहीं तो वरना आप गलत कर देंगे प्रश्न को। बिल्कुल बारीकी से पढ़े और ध्यान से पढ़े, थोड़ा सा ये नहीं हवा पेपर का प्रेशर ना लेके पेपर आ गया जल्दी जल्दी कंप्लीट कोर्स करना, जितना करें उतना ये करें कि हमारा गलत नहीं होगा प्रश्न। फिर है सामान्य भविष्य काल। देखिए सामान्य भविष्य काल के कितने भेद, वही भविष्य काल के कितने भेद हैं, जो आगे आएगा सो समय उसके 3 भेद हैं। तो ये देखिए सामान्य मतलब वही है जो हमें, जो सामान्य सी बात है, वह स्कूल से यानी स्कूल जा रहा है, स्कूल जाएगा, इससे हम लगा ले सकते हैं, थोड़ा कट गया है, स्कूल जाएगा, इस तरह से आप कर लेते हैं, थोड़ी सी पीडीएफ में हो गया भाई। संभाव्य भविष्य, शायद अगले महीने परीक्षा हो जाए। मान लीजिए आप तैयारी कर रहे हैं हरियाणा स्क्रीनिंग की, तो आप संभावना जता रहे हैं, उम्मीद जता रहे हैं कि शायद अगले महीने परीक्षा हो जाए। तो ये जो जाए का जो चिन्ह है ये लगा दे, तो ये लगा लीजिए कि ये संभाव्य नहीं भविष्य में जाएगी ये बात है। तो हो भी सकती है अगले महीने, हो सकता है उससे अगले महीने हो जाए भी, अब मार्च में हो जाए, अप्रैल में हो जाए, लेकिन हम संभावना जता रहे कि शायद अगले महीने परीक्षा हो जाए। तो ये संभावना है भविष्य की। हेतु हेतुमद, वही हेतु हेतुमद आपने कहाँ पढ़ा था, एक आपने हेतु हेतुमद भूतकाल में पढ़ा था और एक हेतु हेतुमद भविष्य यहाँ पढ़ रहे, लेकिन वो क्या था, भूतकाल का हेतु हेतुमद था और ये क्या है, भविष्य का हेतु हेतुमद। यदि आप मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, यानी अगर वो वहाँ तो क्या आपने पढ़ा था कि अगर मैं मेहनत कर लेता तो पास हो जाता, वो मतलब पीछे की बात है। इसमें क्या है, तुम अगर मैं मेहनत कर लूँ तो मैं पास हो जाऊंगा, यानी पास, अगर आप मेहनत कर लोगे तो पास हो जाओगे। तो इसमें क्या है, भविष्य की बात है। तो देखिए भूतकाल के मैंने 6 भेद बताए थे आपको, वो हमने डिस्कस कर लिए थे। अब हम वर्तमान काल के कितने हैं, 4 भेद हैं, जिसमें सामान्य वर्तमान काल, जिसमें हमारी आदत होती है रोजमर्रा की जो कार्य होते हैं, तत्कालिक में हो जो तत्काल तुरंत जो कार्य हो रहा है। संदिग्ध में क्या है कि उसमें संभावना जता रही है, मतलब एक तरह से भविष्य की बात होती है वर्तमान में भी, कि शायद वो अखबार पढ़ रहा है, नहीं संदिग्ध वर्तमान में संभावना वाली बातें होती है। पूर्ण वर्तमान में क्या होता है कि कार्य पूरा हो चुका है, ठीक है, अभी हाल फिलहाल हुआ है। और भविष्य में देखिए ये इन चीजों का ध्यान रखिए। भविष्य में क्या है, सामान्य भविष्य की, मैंने भविष्य के कितने भेद हैं, 3 भेद हैं, सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य, हेतु हेतुमद भविष्य। तो देखिए मैंने इस मतलब इसको काल के कम से कम हमें 3 दिन लगते हैं अगर हम इसको 0 से मतलब ऐसे हवाई में पढ़ते। लेकिन मैंने क्या किया कि बिल्कुल मलाई दूध जैसे मलाई निकालते, फिर वही बात बोलूंगी। इसके लिए आपको सिलेक्ट, क्योंकि आपके पास समय कम है और सिलेबस लंबा चौड़ा है, तो मैं चाहती हूँ अगर आप नहीं मैडम हमें नोट्स के द्वारा नहीं पूरा करवा दीजिए तो मैं वैसे करवा दूंगी, लेकिन मुझे लगा कि नहीं बच्चों को मैं वही करवाऊंगी जो उनको जहाँ दिक्कत आ रही है, जहाँ परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो मैंने काफ़ी मेहनत से ये नोट्स बनाए हैं, तो 1 लाइक तो आपका बनता है, इसकी तो मैं हकदार होंगी, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ। और वीडियो को लाइक कर दिया करो भाई, शेयर कर देना। हाँ, अगर आप चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो मैं आपके लिए लगातार आती रहूंगी। और हम पूरा आरोप करेंगे, वितान करेंगे, व्यक्ति और माध्यम करेंगे, व्याकरण करेंगे, आपको डेली वीडियो मिलती रहेगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका सिलेक्शन श्योर हो।